मैं क्या कर रहा हूँ, या इस बार हम लोग फैमिली टूर करते हैं। ये अभी गर्मियों की छुट्टियों में हुँ, काफ़ी सालों से हम लोग कहीं पे गए नहीं हैं। तो सोच रहा हूँ इस बार महाबलेश्वर जाके आते हैं, या फिर तुम बोलो तो नॉर्थ की तरफ चलते हैं, फिर ऐसा हो तो। तुम लोग करो, मैं तो महाबलेश्वर सोच रहा हूँ। मैं, राज, संध्या बहू और तुम। और अगर कोई आना चाहे हमारी रिश्तेदारी में तो ठीक है, वरना हम लोग 4 लोग तो बहुत हैं। सोच रहा हूँ काफ़ी दिनों से गए नहीं हैं कहीं पे, तो मन ऊब सा गया है। तुम क्या कहती हो? मुझे नहीं जाना है। क्यों? आप लोग जाओ ना, मुझे क्यों साथ में लेके जा रहे हो? कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे बगैर कैसे जा सकते हैं? पूरा परिवार जाएँगे भाई, जाने के लिए तो दोस्तों के साथ भी जा सकता हूँ मैं। तो लेकिन दीदी को बुला लो ना। अरे दीदी को बुला के क्या करेंगे? हम लोग साथ में कभी भी कहीं पे गए नहीं हैं। मतलब काफ़ी साल हो गए ना, तो थोड़ा गेट टुगेदर करेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएँगे। तो काम में क्या है, मन लगा रहता है इंसान का। जाना ही है ना टूर पे, तो एक काम करो, महाबलेश्वर नहीं जाना, मुझे हरिद्वार जाना है। हरिद्वार? अरे कोई बात नहीं, वहाँ तो भगवान का दर्शन करने जाते हैं। हुँ, वो साइट सीन वगैरह घूमने का कहाँ इतना होता है। और मैं तो सोचता हूँ घर पे भगवान का दर्शन कर लिया बहुत हो गया। लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं कुछ प्लान करता हूँ। हरिद्वार जाएँगे और वहाँ से कुछ आगे ऋषिकेश? बस, तो मतलब 4 धाम की यात्रा ही करनी है तुम्हें? हुँ, अरे! वो तो ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सी टूर जाती है। ये धार्मिक लोग होते हैं ना सब, मतलब मैं भी भगवान को मानता ही हूँ, लेकिन क्या है कि घूमने वाली जगह नहीं होती है। वो लंबी-लंबी कतारों में खड़े रहो, भगवान को मिलने के लिए लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता है, बोलो। और आप अगर चाहो तो दिल पे हाथ रख के बस आँखें बंद कर दो, भगवान को याद करो, साक्षात भगवान आपके आँख के सामने आ जाएँगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन थुर लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो देख लेंगे, लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ वीआईपी लाइन में जाएँगे हम लोग, 2 पैसा दे देंगे। पैसा देकर। तो लाइन में खड़े रहो, पैसा दो, सब एक जैसा ही है। भगवान पैसे दे के भी मिलते हैं, देखो तुम। भगवान हाँ, अरे! ऐसा क्यों झूठ-मूठ बोलते हो पापा? झूठ क्यों बोलते हो? भगवान सही सही बात है बेटा। कहाँ व मिलते हैं? पैसे से भगवान थोड़ी मिलेंगे। भगवान पैसे देते हैं। हाँ, वही तो बात मैं कर रहा हूँ। फिर भी लोग भगवान को मिलने के लिए इतने द्वार कहाँ-कहाँ जाना है तुझे? हरिद्वार, ऋषिकेश। हरिद्वार जाना है, ऋषिकेश जाना है। लंबी-लंबी कतारों में लोग खड़े रहते हैं ना, और वीआईपी लाइन में सीधा पैसा देके अंदर। देखिए मेरा मेरा कहना तो यही कहीं पे भी मंदिर पे जाओ, ये वीआईपी पास लेना ही नहीं चाहिए। आप भगवान से मिलने जा रहे हो या फिर अरे सौदा मैं करने? मैं तो कहता हूँ जाना ही नहीं चाहिए। अपने घर के भगवान को पूज लो, बहुत हो गया। अरे वहाँ के जो, तुम्हें पता नहीं है, हमारी जो धार्मिक जगह है ना, हुँ, वहाँ पर लोगों ने धंधा बना दिया है। तुम जाओ वो, वो बात सही है, हाँ, बिल्कुल सही है। अभी धंधा ही बना दिया है तो सबने तुम मिलके। कहीं होटल में। लेकिन कोई समझे तो ना, कोई समझता ही नहीं है। अब हुँ, देखो ये बातें होती रहेगी। मुझे थोड़ी बात करनी थी इसलिए मैं आया हूँ आपके पास। हाँ, तो बोलो ना बेटा क्या है? एक ये बात करनी थी कि ये संध्या है ना। फिर से झगड़ा किया तूने उसके साथ? अरे इतनी अच्छी बच्ची है, क्यों झगड़ा करता है? इतनी अच्छी बच्ची है, क्यों झगड़ा करता रहता है उसके साथ तू? अरे अरे पहले पहले बारिश तो आने दो, इससे पहले क्यों छाता खोले? तो पूरी बात तो बताने दो मुझे। तो तेरा और संजय के यही रहता है ना, तुम दोनों झगड़ा करते हो बाद और मैं में। झगड़ा नहीं करता हूँ और वो भी झगड़ा नहीं करती है। देखिए मेरी बात सुनिए, उसकी फ्रेंड आ रही है यहाँ पे। उसकी कौन? फ्रेंड आ रही है संध्या की? हाँ, मतलब उसको यहाँ जॉब लगी है ना, तो वो अभी उसको मकान वकान नहीं मिला है, तो थोड़े दिन के लिए यहाँ रहने आएगी। तो ये क्या धर्मशाला है क्या, कि उसकी सहेली यहाँ पर आएगी रुकने के लिए? अरे ऐसा थोड़ी है, कौन हाँ, बोले धर्मशाला है। ठीक है तुम्हारी माँ की बात, लेकिन मतलब कितने दिनों के लिए आ रही है? देखिए मेरी बात अरे सुनिए। कोई मिलने आएगा तो ना थोड़ी ना कहेंगे, हाँ तो वही तो सिर्फ बात। मिल के चली जाएगी ना। नहीं वो ऐसा है कि अभी उसको रहने के लिए अभी ठिकाना नहीं मिल रहा है। मैंने ढूंढा, हाँ। लेकिन जब तक नहीं मिलेगी तब तक यहाँ। देखो राज, तुम्हारी बात तो सही है बेटा, लेकिन वो संध्या की फ्रेंड है, मतलब संध्या की जितनी होगी, हाँ वो शादीशुदा है। तो शादी हुई थी उसकी, लेकिन डिवोर्स हो गया है उसका। व्हाट? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर वो चाहिए ही नहीं मुझे। अरे पर उसमें क्या है, हमारे को थोड़ी हमेशा के लिए रखना है। अभी थोड़े अरे दिन में उसको ठीक है मकान मिल बेटा, जाएगा वो लेकिन चली जाएगी। जवान डिवोर्सी लड़की को घर में रखना मतलब, तुम समझ नहीं रहे हो, अड़ोस पड़ोस समझ नहीं रहे हो, अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, उसको उसको थोड़ी पता है इसका डिवोर्स हो गया है। आप भी ना, हम बताने जाएंगे कि इसका पर ठप्पा लगाएंगे डिवोर्स, डिवोर्स ही है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि ऐसे किसी
जवान लड़की को, और वो भी डिवोर्सी। अब पता नहीं उसका डिवोर्स किस वजह से हुआ होगा, तो उसे तो हम अपने घर में नहीं रख सकते। देखिए मैंने संध्या को हाँ बोल तुम्हारे दिया पापा तो- ने बोला ना, वही होगा। लेकिन कोई पीजी ढूंढ लो, बोलो उसको पीजी ढूंढ लो, हमारे शहर में काफी पीजीज अभी है। जगह नहीं मिल रही है, वही ढूंढा उसने। मैंने संध्या को हाँ बोला है और आप मना। नहीं 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 बेटा, हम नहीं रख सकते। वो उसे मिलना हो तो बाहर जाके मिल लो तुम लोग, और उसे वहीं से रवाना कर दो। हमारे घर में किसी लड़की को हम ऐसे पनाह नहीं दे सकते। तुम यहाँ पे बैठी हो, अब देखो तुम एक काम करो, क्या? ये जो तुम्हारी friend- नाश्ता मैंने बना के रखा है, आपने खाया नहीं? क्या सुबह सुबह खाओ? क्यों? ये क्या बोलूँ, देखो एक काम करो, तुम्हारी जो फ्रेंड आ रही है ना, हाँ, फाल्गुनी। हाँ उसे तुम मना करो। ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे कैसे मना कर दूं मैं उसको? पर देखो वो अकेली लड़की है, यहाँ रहेगी तो ठीक नहीं होगा, लोग बातें करेंगे। देखे और भी वो उसका कुछ लाइफ में भी लफड़ा चल रहा है, तो लोगों को पता चल रहेगा तो क्या बातें करेंगे? डिवोर्स हो गए उसके, और क्या? तो फिर यही ना, ऐसी डिवोर्सी लड़की को घर में रखेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। और ऐसे भी मम्मी पापा को पसंद नहीं हो यहाँ रहने के लिए आ रही है, तो पहले तो मैंने भी तुझे हाई बोला था ना, लेकिन अभी वो मुझे डांट रहा है। ये तो तुम उसे मना कर दो प्लीज़। ऐसे कैसे मना कर दूं मैं? अभी वो निकल गई है घर से, रास्ते में ही होगी। अभी मैं उसको मना कर दूं? पहले मैंने उसे बहुत ऐसे बोला था कि हाँ हाँ तू आ जा इधर, कोई टेंशन नहीं है, जितने दिन रुकना हो उतने दिन रुकना। लेकिन मेरी भी कोई वैल्यू है कि नहीं? वो बात भी सही है, लेकिन मम्मी पापा को कैसे समझाऊं? पहले तो मैंने भी तुझे हाई बोला था ना। देखो उसको फ़ोन करके कह दो ना कि भाई थोड़ा हम लोग बाहर जा रहे हैं, कि घूमने जा रहे हैं, इसलिए हमारे घर पे कोई नहीं है, ऐसा कोई बहाना बता दो ना प्लीज़। ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं फाल्गुनी को बुला रही हूँ इधर, तब तो आपने बड़े बड़े चाव से हाँ बोला था। हाँ हाँ बुला लो, इसमें क्या दिक्कत है, तुम्हारी फ्रेंड ही तो है और अच्छी लड़की है। आप, मैं उसे बुरी कहाँ कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ अच्छी लड़की है, लेकिन ये मम्मी पापा को मैं क्या जवाब दूंगा? वो चिल्लाते रहते, सुबह सुबह मैं मेरी वाट लगा दी, लेकिन क्या बोले मम्मी पापा? वो जान के क्या करोगी? तुम मना किया, बता इतना रखो ना, सब पता। हाँ, 4 बातें सुनाई होगी, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। उन लोग को तो आदत ही है बोलने की। देखो वो बड़े 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 बुजुर्ग है, वो कहते हो सच ही होता है ना, क्योंकि उसका कहना भी ठीक है कि भाई यहाँ आएगी, लोगों को पता चलेगा, तो फिर वो तरह तरह की बातें करेंगे, बोलेंगे कि जवान लड़की है, वो डिवोर्सी है और ये घर में रहती है, कुछ इज्जत बिज्जत की पर बात आ गई, मतलब ऐसे कैसे इज्जत पे बात आ जाएगी? और छोटी बच्ची है क्या वो? भी सही है, हर सवाल का जवाब है तेरे पास, क्या करूँ पता ही नहीं चल रहा कैसे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उसे हम एक दिन यहाँ रख के फिर कह सकते हैं कि अच्छा, तो एक दिन में मैं उसे निकाल दूँ इस घर से? आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं देखो, ना। मेरी हालत है ना वो। देखिए, आपके फ्रेंड्स आते हैं ना, सबको मैं घर पे खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, रखती हूँ इधर, पता है ना कितने कितने आते हैं। और मेरी फ्रेंड 2-4 दिन की आने वाली है, आप लोग को सबको तो बड़ी प्रॉब्लम होने लगी इतनी छोटी सी बात में। ठीक है, अब रखो, देखो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये तुम सास बहू के चक्कर में मैं ही फंस जाता हूँ। मैं किसी को क्या सुनाऊँ पता नहीं, ना तुम्हें कुछ बोल सकता हूँ, ना उन लोगों को कुछ बोल सकता हूँ। तो बोलते ही क्यों है आप? बोलना ही नहीं चाहिए, चुप रहिए। अरे पर तुम मुझ पर क्यों चिल्लाते हो? मुझे नहीं पसंद ऐसे, पहले आप लोग हाँ बोलते हो, फिर बाद में बोलते हो कि अभी अभी कोई आएगा, वो हमें नहीं अच्छा लगता है, ऐसा वैसा। मम्मी भी डांटती है, तुम भी डांटती हो, पापा भी डांटते हैं, पता ही नहीं मैं इस घर में क्या हो, सबकी मुझे ही सुननी पड़ती है। हाँ? किसी को बोलने न्यूट्रल रहना सीखो, न्यूट्रल। जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, सही को सही बोलना है, गलत को गलत बोलना है, लेकिन वो फाल्गुनी यहाँ आ रही हो
तो वो तो आने वाली ही है और अभी आती होगी शायद। हाँ सही बात है आती, कोई बात नहीं, रखो तुम्हें जो हो अच्छा लगता है वो करो, मम्मी को बोलेगे तुम लोग। चल मैं निकलूं, चाहिए मेरे हिस्से का नाश्ता तुम कर लेना। रोज का है ये। अभी तक नहीं आई, बोल रही थी निकल गई है घर से। मम्मी जी आप बैठिए ना। कोई काम में है क्या? नहीं, सब काम तो निपटा दिया मैंने। अभी मेरी फ्रेंड आ रही है ना तो उसकी वेट कर रही हूँ बस। पक्का आएगी क्या वो? हाँ वो तो निकल चुकी है घर से, आने ही वाली है। तुम और राज समझते क्यों नहीं हो? एक ही बात पर तुले हुए हो कि वो आएगी वो आएगी। मैंने और तुम्हारे ससुर ने बोल दिया कि वो नहीं आ सकती, फिर भी देखिए मम्मी जी, संध्या? ऐसे अरे तुम आ गई? हाँ बैठो हाय, बैठो बैठो। कैसे हो? आंटी जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसी हो? बहुत अच्छी, तुम कैसी हो? तो मैं ठीक हूँ। हाँ आप कुछ बोल रहे थे आंटी? पहले अच्छी थी लेकिन अब लग रहा है कि तबीयत बिगड़ेगी। क्यों, क्या हुआ है? मतलब मम्मी जी को घुटनों का दर्द रहता है ना थोड़ा बहुत, इसीलिए ऐसा हाँ। बोल रही है। हाँ, तो दवाई ऐसा कुछ लेते हैं कि आ, आ, नहीं, मम्मी जी एलोपैथिक दवाई नहीं लेती। अच्छा, मतलब घरेलू उपचार वही हाँ। करते होंगे ना? कितने हाँ। दिनों तक यहाँ रुकने वाली हो तुम? वो कुछ तय नहीं किया है, अभी सिर्फ आई है बस। एक्चुअली मेरी जॉब यहाँ पे लगी है ना, तो थोड़ा समय, जब तक अच्छा मकान और सब सेट नहीं हो जाता तब तक के लिए, फिर तो मैं चली जाऊंगी। हमारे शहर में पीजी है, वहाँ नहीं रुक सकते क्या? हाँ पीजी में, मैंने इसे पीजी में ही बोला था। हाँ लेकिन क्या हुआ उधर अभी जगह खाली नहीं थी, इसलिए मैंने बोला कि जब तक पीजी में कुछ इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तुम इधर रह सकती हो। क्या हुआ है? ये है ना कि ये धर्मशाला नहीं है ना, इसलिए ये हमारा घर है। सही बात है आंटी जी, पर मुझे लगा कि मेरी फ्रेंड का घर है तो थोड़े दिन यहाँ पे रुक जाओ और अच्छा सा खुद का बंदोबस्त कर लूँ, फिर चली जाऊंगी। पर आपको अगर पसंद ना हो तो फिर मैं कुछ कर लेती हूँ अपना, मैं देख लेती हूँ कुछ। आप लोग टेंशन मत लो। हमको क्या टेंशन है? टेंशन तो तुमको है कि रहने का मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ प्रॉब्लम। वैसे भी तुम्हारी ये सहेली का ही घर है और कोई रिश्तेदार नहीं रहता यहाँ पर। मुझे पता है कि आप सब लोग रहते हो, मतलब अंकल जी भी साथ में रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूँ, अभी मेरी भी मजबूरी है। अकेली हूँ ना तो जल्दी से कोई मकान भी नहीं देता। और हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी बातें तुम्हारे पास रखो, मुझे थोड़ा काम है। और संध्या। हाँ मम्मी जी। क्या हुआ संध्या, कोई प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या होगी, कुछ भी तो नहीं। मैं यहाँ पे आई हूँ तो तुम्हारी सास को अगर अच्छा ना लगता हो तो फिर मैं आपका देखो फाल्गुनी, सास कोई ही अच्छी होती है, सब सास अच्छी नहीं होती। और तुम्हें तो पता है ना मेरी सास थोड़ी नकचड़ी सी है। हाँ उनको पता चला कि तुम आने वाली हो तो उन्होंने मना कर दिया था। पर देख, मेरी वजह से तुम लोग के हाँ। बीच में कुछ झगड़ा हो, ऐसा मुझे पसंद नहीं है। नहीं ऐसा नहीं होता नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम इधर रह सकती हो। मैंने सबको बोल दिया है कि तुम इधर ही रहोगे। हाँ ठीक है,
पर तू टेंशन मत ले। अब मैं जल्द से जल्द यहाँ से जाने की व्यवस्था कर लूँगी अपनी। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा ही घर है, ठीक है, तुम इधर ही रह सकती हो। ठीक है। मैं क्या बोल रही थी कि मैंने कुछ खाना नहीं खाया, अब भूख लगी है। चले। सुनो, क्या? वो संध्या बहू की फ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका, फाल्गुनी, वो तो किचन में बैठकर चाय नाश्ता कर रही है। क्या? आराम से बैठ के चाय नाश्ता कर रही है, जैसे उसका अपना खुद का घर हो। संध्या और राज को बोला ही था कि इसको घर पे मत लाओ। देखा ना क्या हुआ, अपना घर समझ के वो किचन में भी बैठ गई खाने के लिए। खुद बनाया होगा ना उसने। वो तो पता नहीं, अभी मैं कैसे, वो लड़की है, मैं कैसे पूछ सकता हूँ उसको। जा रही उसको अरे बोलने के लिए? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं कहाँ जा रही हो, बैठो बैठो, देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता। अभी हमारा घर है तो वो क्यों खुद बनाएगी और खाएगी किचन में जाकर? अरे अभी कंफर्म नहीं हुआ ना उसने खुद ने बनाया कि नहीं, शायद संध्या बहू ने बना के दिया होगा। मैं तो ये कह रहा था कि मत किसी के घर पे मेहमान होकर जाते हो आप, सबके साथ मिलकर चाय पानी नाश्ता करते हैं ना, तो ये अकेले बैठकर क्यों खा रही थी? और ऐसा लग रहा था जैसे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका अपना खुद का घर है। मैं ये बोल रहा था तुम्हें, लेकिन ऐसे अगर तुम बोलने जाओगी तो उसे बुरा नहीं लग जाएगा? क्या बुरा लगेगा? जो भी सच है वो बोल लूंगी ना, क्या झूठ बोलेंगी? हाँ, अरे राज को मैंने पहले ही बोला था कि ऐसे पराया लोगों को अपने घर में पनाह देना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारी बात नहीं माना है। मैंने तो सीधा घिस के ना बोल दिया था, लेकिन वो लड़की आई कैसी मुझे तो वही पता नहीं। तुम लोगों ने हाँ बोला था फिर? मैंने कहा हाँ बोली थी, वो संध्या को बोली थी मैं कि उसको रवाना कर दो यहाँ से। अरे मैंने तो आने के लिए मना किया था, आई कैसे? सबसे बड़ी बात तो यह है। हमारे अगेंस्ट जाकर ना। अरे मैंने तो राज को आज सुबह ही तो हम लोगों ने उसको ना बोला था कि किसी लड़की को, पराई लड़की को हमारे घर में हम लोग नहीं ला सकते, तो फिर भी आई कैसे ये लड़की? आएगी ना, तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा वो धनवान है ना, दानवीर दानवीर बोलते हैं ना। हाँ, मुझे तो लगता है वो राज भी है ना, बीवी का गुलाम बन गया है। हम लोग इतने अच्छे से रखते हैं उन लोगों को, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। ये संध्या बहू ने ही उसे जबरदस्ती की होगी कि इसे लाना है। जबरदस्ती करके वो संध्या लाई उसकी सहेली को, हमने रोका नहीं रोकी। अब आगे क्या होगा ना, उसका परिणाम तो वही भुगतेगी। क्या मस्त प्लान बना रहा था मैं कि हम लोग जाएंगे। मैं महाबलेश्वर बोल रहा था, तुम हरिद्वार और वहाँ जाने का बोल रहे थे। मैंने सोचा था वहाँ से हिमाचल चले जाएंगे। पूरा धरा का धरा रह गया। अभी ये लड़की घर में आकर बैठ गई है। अभी उसकी बॉडी लैंग्वेज से तो मुझे नहीं लग रहा है कि जल्दी जाएगी वो। क्या लगता है तुम्हें? यहाँ पर ही रहेगी, हमने धर्मशाला जो खोली रखी है। लेकिन मैं बोलता हूँ उसे ज़्यादा बोला मत करो। मैं सोचता हूँ उसके लिए कुछ व्यवस्था हो जाएगी तो कुछ दिनों में चली जाएगी। कुछ दिनों में? मुझे उसका जो फेस है ना, वो देखकर लगता नहीं है कि वो जाएगी जल्दी से। नहीं, लेकिन राज को बोलना पड़ेगा कि उसकी व्यवस्था करे कहीं पर, उसके रहने का बंदोबस्त कहीं पर करना पड़ेगा ना। जो बंदोबस्त करता तो पहले यहाँ आती ही नहीं ना। अरे मतलब वो तो अभी यहाँ पर आई ना, इतने शॉर्ट टाइम में कहाँ से बंदोबस्त होगा? काफ़ी पीजीज है हमारे यहाँ पर, मतलब पीजी हॉस्टल्स है। मैं भी कुछ तफ्तीश करके बताता हूँ उसको, और राज को ही बोलता हूँ कि उसे कहीं पर भेज दे। लेकिन मुझे वो लड़की की हालचाल अच्छी नहीं लगती। हाँ, नियत खराब है उसकी। पता नहीं, मैंने तो उसे बात तो की नहीं है, इसलिए मैं तो क्या बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, लड़की वैसे दिख तो भले घर की लग रही है। अच्छा, हाँ मतलब कामकाज करती है, जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, वैसे फालतू तो नहीं दिखती, दिख तो अच्छी रही है। तो एक काम करते रहने ये दो। आप उसके विरुद्ध बोल रहे हो या उसके फेवर में बोल रहे हो? अरे भाई, किसी का विरोध करना मेरा काम ही नहीं है। ये तो अपना घर है, किसी पराये को हम लोग ऐसे नहीं आने देते। यही मेरी बात थी। अब बात यह है कि अभी वो घर में है ही, चाय नाश्ता कर रही है, तो देख लेते हैं 1-2 दिन में, या फिर मैं भी उसके लिए कोशिश करता हूँ और उसे रवाना कर देते। पीजी का कुछ इंतजाम करते हैं, क्योंकि उसे ज़्यादा अपने घर में हम लोग रख नहीं सकते। समझी ना तुम? डिवोर्स है, कुछ भी होगा ना एड़ा टेढ़ा तो हमारे पर ब्लेम करेंगे सब लोग। वही तो बात है। चलो, अब मुझे ऑफिस जाने को लेट हो रहा है, ठीक है? तुम घर में जरा देख लेना। शाम को जल्दी आना। हाँ हाँ। जिंदगी
आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? अ, आप कब आए? मैं तो जा रहा था, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे ऐसे गुमसुम खड़ी है, क्या कुछ हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या होगा मुझे? बस ऐसे ही। देख रहा हूँ मैं, जब से आप आए हो तब से आप ऐसे उखड़ी उखड़ी सी रहती हो। देखिए, जो ऊपर वाला चाहता है ना, वैसा ही होता है। मुझे पता है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है और अब आपका डिवोर्स हो गया है, और ये सब उसके हाथ में है। हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी ये सब सोच सोच के आप ऐसे रहोगी तो कैसे चलेगा? आपकी बात तो सही है, पर क्या करूं? अब जब भी किसी अच्छे कपल को, या मतलब आपको, संध्या को, ऐसे किसी को भी देखती हूँ ना, तो अपने पुराने वाले दिन याद आ जाते हैं। उनकी याद आ जाती है, और फिर पता नहीं, अपने आप को रोक नहीं सकती। जानता हूँ, जो किसी के साथ बिताया हुआ वक्त कभी भूला नहीं जाता। लेकिन जब अंधेरा होता है ना, तो उजाला भी होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर उजाले के साथ वही पुराने लोग हमारे साथ हो। कुछ नए लोग भी आ सकते हैं। आप अभी, आपकी उम्र ही क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको सब कुछ भूलकर अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है। आपकी बात तो सही है, पर क्या ना, अब लोगों से डर लगता है। अब किसी के पास जाने में भी डर लगता है कि वो इंसान वापस मेरे साथ तो ऐसा नहीं करेगा ना। पहले प्यार दिखाएगा, और फिर ऐसा आपको तो पता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमारी सोच रहती है। ये 5 उंगलियां से एक बराबर से नहीं होती। देखिए, अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है। मैं तो कहता हूँ कि आपको सबको भूल के आपको कोई नया जीवन साथी ढूंढना चाहिए, जो आपको खुश रख सके। कब तक ऐसे आप गुमसुम रहोगी? अब मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी बात तो सही है। मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे कोई अच्छा जीवन साथी मिले, लाइक आपकी तरह। अब आप संध्या को कितने अच्छे से रखते हो, कितना प्यार करते हो, कितना खुश रखते हो। उसको जो चाहिए, जब भी चाहिए, उससे पहले, उसके मांगने से पहले आपको पता रहता है। देखिए, कोई मेरी बात, आपके जैसा हो, जो मेरा इतना ध्यान रखे, मुझसे इतना प्यार करे। पर पता नहीं, लगता है कि मेरी किस्मत में ही ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता है। देखिए, सब लोग अच्छे अच्छे ही होते हैं। कोई होता है बुरा, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप दूसरा आदमी भी ऐसा मिले। देखिए, आप आप है ना, एक काम करिए, को अच्छा सा लड़का ढूंढिए अपने लिए और उससे शादी कर लीजिए। अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी? मैं तो किसी को यहाँ पे आपके एरिया में या कहीं पे किसी को बहुत पहचानती भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आप नहीं पहचानते ना, तो आपके लिए मैं और संध्या अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे, ठीक है? पर एक बात का ध्यान रखना, वो लड़का है ना, बिल्कुल आपके जैसा होना चाहिए। मतलब आपके जैसा प्यार करने वाला, आपके जैसा केयर करने वाला, रिस्पेक्ट देने वाला। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी केयर करे, मुझे रिस्पेक्ट दे। ठीक है, अब मिल जाएगा ऊपर वाले की। सच बताऊं ना, तो संध्या बहुत लकी है कि उसको आपके जैसा हस्बैंड मिला। सबके नसीब में आपके जैसा हस्बैंड मिलना नहीं होता है। देखिए, आप तो मेरी बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। अब जितना प्यार मैं संध्या से करता हूँ, उतना प्यार संध्या भी मुझसे करती है। ये सब पति पत्नी का। पर वही बोल रही हूँ कि जितना प्यार आप उससे करते हो ना, उतना ही प्यार संध्या आपको देगी ही ना। पर सामने वाला प्यार ही नहीं करता हो, रिस्पेक्ट भी नहीं करता हो, केयर भी नहीं करता हो, तो कैसे? देखिए, आप, एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। एज अ फ्रेंड, कैन आई हग यू तब प्लीज? ठीक है।
संध्या बहू को समझाना होगा कि उसकी दोस्त को यहाँ से रवाना करे। काफ़ी दिन हो गए हैं। बहू जरा पानी तो लाना। उसे पानी के बहाने बुलाता हूँ और इस बात का जिक्र करता हूँ। काफ़ी दिन हो गए, अभी उसे यहाँ से निकालना ही होगा। लीजिए। संध्या बहू, बोलिए पापा जी। मैं क्या कह रहा था, ये जो तुम्हारी दोस्त आई है ना, क्या हाँ। नाम है उसका? फाल्गुनी। फाल्गुनी। तो देखो, उसे तो हमने यहाँ लाने से मना ही किया था। राज को मैंने स्पष्ट कह दिया था कि उसे हमारे घर में नहीं लाना है, क्योंकि वो डिवोर्सी है और अकेली जवान लड़की है। वैसे मुझे उस लड़की से वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आ ही गई है तुम्हारे कहने पे, तो कब तक यहाँ रहेगी? अब उसे जाने के लिए अभी कहो। उसे आए दिन ही कितने हुए हैं पापा जी? थोड़े दिन तो हुए हैं। अभी मैं जाने को भी बोल दूं, मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? अरे तुम्हारी इज्जत रखने के लिए तो उसे घर में रखा है, और कितनी इज्जत चाहिए तुम्हें? और मतलब कितनी इज्जत चाहिए? मतलब अभी आप इज्जत भी गिन गिन के दोगे? अरे लेकिन तुम समझती क्यों नहीं बहू? अरे पराये लोगों का क्या भरोसा? अभी वो पराई नहीं है पापा जी, वो मेरी फ्रेंड है और मैं उसे कई साल से जानती हूँ। तुम अपनी फ्रेंड के लिए अपने रिश्तेदारों से तुम रिश्ता बिगाड़ लोगी? मैंने कब बिगाड़ा है? रिश्तेदार अपने आप रिश्ता बिगाड़ रहे हैं। मैंने बोला कि आप लोग रिश्ता बिगाड़िए। अरे लेकिन क्या जरूरत है उसे अपने घर में रखने की? अरे क्यों जरूरत नहीं है? हम बेचारे अकेली लड़की है, कहीं पे घर नहीं मिल रहा है, तो 2-4 दिन और रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा? किसी पीजी में इंतजाम करवाओ ना उसका। अच्छा, मैंने तो पूछा ही नहीं होगा। मुझे पता था, मैंने उसे बोला था कि फाल्गुनी मेरे घर पे सब नकचढ़े लोग ही भरे हुए हैं, कमाल है। इसलिए तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन पीजी नहीं मिला, क्या करें हम लोग? इसलिए मैंने उसे बोला कि जब तक नहीं मिलता उतने दिन मेरे घर पे रुक जाओ। और क्या? हाँ तो रुक गई ना, अब बोलो उसे निकल जाए यहाँ से। मेरा मतलब है उसे जाने के लिए कहो। ऐसे मैं उसे नहीं बोल सकती पापा जी, सॉरी। नहीं बोल सकती मतलब? सुनो बहू, ये घर मेरा है और यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो सिर्फ मैं फैसला करूंगा। मेरा है मतलब? ये घर मेरा भी है। इधर शादी करके आई हूँ मैं, कोई मेहमान नहीं कि मुझे मेरे गेस्ट को बुलाने के लिए आप लोगों से परवानगी कि मुझे मेरे गेस्ट को बुलाने के लिए आप लोगों से पूछना पड़े। अरे तुम घर के बड़े लोग ना बोल रहे तो उसे मानने में क्या जाता है तुम्हारा? बड़े लोगों को आदत सी हो गई है, हर बात में टांग अड़ाने की बड़े लोगों को आदत हो गई है। देखो बहू, हर बात में ना ना ना। आपने कभी भी मुझे बोला कि हाँ तू ये कर रही है तो ये ठीक है, चल कर, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, सच कह रहा हूँ तुमसे, तुम बहुत पछताओगी। ये जो तुम्हारी डिवोर्सी फ्रेंड को तुमने घर में रखा है ना, इसमें पछताने की कौन सी बात है? उसका डिवोर्स क्यों हुआ है वो पता है तुम्हें? होगा उसके घर में कोई मसला, मुझे क्या मालूम। हाँ तो मसला ही तो पता नहीं है ना तुम्हें। मसला पता होना चाहिए ना। किसी लड़की का अगर डिवोर्स होता है तो कोई ना कोई बात जरूर होती है। अगर इसी की गलती होगी तो इसी गलती करने वाली लड़कियों की हमारे घर में कोई जगह नहीं है, समझ गई ना? देखिए, गलती सबकी होती है, इसकी भी हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने वहाँ जो गलती की वो इधर करेगी। इंसान में फर्क होता है। उनके साथ, उनके ससुराल वालों के साथ उसकी नहीं बनती होगी तो हुआ होगा ये सब। लेकिन हमें उसमें डीप में जाने की जरूरत ही क्या है? जरूरत है। जो इंसान हमारे घर में रुका है, हमारे साथ रह रहा है, खा पी रहा है हमारे साथ, उस इंसान का दूसरे लोगों के साथ कैसा रिश्ता है ये जानना बहुत जरूरी है। हम एक काम करते हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन बिठाते हैं उसके ऊपर। अरे क्या बोल रही हो तुम? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी काफी दिन हो गए हैं, तो उसे यहाँ से रवाना करो। मैं ऐसा किसी को नहीं बोल सकती कि तुम मेरे घर से चली जाओ। और क्यों नहीं बोल सकती? उसे प्यार से बोलो ना, सीधा कहाँ बोलने की ज़रूरत है? उसे कह दो कि देखो अभी हमारी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी है, तो तुम अपना रास्ता खुद देख लो। सॉरी, मैं नहीं बोलूंगी। कमाल है, ये संध्या बहू ना एक दिन जरूर पछताएगी। क्या काम दे दिया है मुझे? सब काम करने के लिए आई हूँ यहाँ पे।
कब तक यहाँ पर रहोगी? बहुत दिन हो गए ना। हाँ, दिन तो काफ़ी हो गए हैं, पर क्या करूँ, मुझे मकान मिल नहीं रहा। तो अभी मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। मकान मिल नहीं रहा कि तू ढूंढ नहीं रही हो? यहाँ पर फुकट का खाना मिल रहा है तो सेट हो गई। क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ फुकट का? काम भी तो करती हूँ। कमाने जाती हो क्या? पैसे ये घर में देती हो क्या? हाँ, कमाने तो जाती हूँ, पर पैसे तो मैं अपने लिए कमाती हूँ। घर में क्यों दूंगी? पहले भी बोला था ना कि ये धर्मशाला नहीं है। पता है मुझे, अभी आपका रोज का हो गया है। क्या करूँ, सुन सुन के मुझे तो है ना आपके सारे डायलॉग्स भी याद हो गए। तो तुम्हारे भेजे में वो डायलॉग नहीं घुसता है कि कब जाओगी यहाँ से, हमारा पीछा कब छूटेगा तुमसे? देखिए, मुझे मेरी फ्रेंड यहाँ पे लाई है ना, संध्या, वो जब बोलेगी ना कि तुम यहाँ से चली जाओ, तब मैं चली जाऊंगी। तब तक तो मुझे रहने दो। और वैसे भी आपको कहाँ मैं भारी पड़ रही हूँ। ये महंगाई का जमाना चल रहा है, गांव में रहे या शहर में, महंगाई तो सबको पता ही चलता है कि कितनी है। सब पता चलता है। एक इंसान भी भारी पड़ता है। देखिए, आप क्यों मुझसे इतना रुखी सुखी से रहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? अब यहाँ शांति से रह रही हूँ, सबसे अच्छे से बोलती हूँ, बात करती हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? कई दिनों से यहाँ रह रही हो ना, तो अड़ोस पड़ोस वाले मुझे पूछ रहे हैं कि वो लड़की कब जाएगी, कितने दिनों तक रहेगी, तो उसको मैं क्या जवाब दूँ? फिर भी तुम तो डिवोर्स ही हो ना। अभी कितनी बार बोलोगे डिवोर्सी हूँ, क्या हो गया? एक शादी नहीं जमी तो डिवोर्स ले लिया, दूसरी करूँगी, दूसरी भी नहीं जमेगी तो तीसरी करूँगी। उसमें क्या नई बात है? शादी ही तो है, करते रहना चाहिए। ये जहाँ क्या बच्चों का खेल है क्या? एक से शादी की, दूसरे से शादी की, तीसरे से की। हाँ, मैंने ये सब है ना किससे सिखाया आपको पता है? ऐसा करना किससे? आपकी बहू से। शट अप! ये क्या बोल रही है? जो भी बोल रही हूँ ना, सच बोल रही हूँ। अब जब हम साथ में पढ़ते थे ना, तब वो ऐसे ही थी। एक बॉयफ्रेंड गया नहीं, दूसरा आ गया, दूसरा गया नहीं, तीसरा आ गया। और क्या बोलती थी पता है? कि बॉयफ्रेंड तो वो क्या बोलते हैं, ट्रेन की डिब्बे की तरह होता है, एक जाता है दूसरा आ जाता है। तुझे क्या लगा फाल्गुनी कि मेरी संध्या बहू के बारे में तो ये अनाप शनाप बोलेगी? मैं सुन लूंगी, मैं यकीन कर लूंगी कि तू बोल रही है वो सब ही सच है। अनप सनप नहीं है, सच है। आप मान जाओ ना, इतना अच्छा है। वो तो मेरी बहू अच्छी है ना, इसीलिए तुम्हें यहाँ रखा है। मैंने उसको बोला ही था कि इसको यहाँ रखने का ठीक नहीं है, लेकिन मेरी बहू मानी नहीं मेरी बात। नहीं मानेगी, वो आपकी कोई बात नहीं मानेगी, क्योंकि उसको है ना मुझ पे बहुत भरोसा है। और वो मुझे है ना उसकी बहन की तरह मानती है। इसीलिए तुम गलत फायदा उठाते हो। हाँ, गलत फायदा? हाँ, क्या बोल रहे हो आप? कोई गलत फायदा नहीं उठा रही हूँ। फायदा तो सही उठाना चाहिए, और मैं ये सही फायदा उठा रही हूँ। सही फायदा उठाती हो? तुम्हारे दिमाग में वो घुस गया है ना सही फायदा का, इसीलिए। सही फायदे की व्याख्या पता है तुझे? हाँ, मुझे तो नहीं पता, और मुझे कुछ सीखना भी नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ सीखने तो आई नहीं हूँ। देखती हूँ अब तुम यहाँ कितने दिन तक टिकी रहोगी। अच्छा, तो आप मुझे इस घर से निकालोगे ऐसा? क्या लगता है आपको इतना आसान है मुझे घर से निकालना? वक्त ही बताएगा। देख लेते हैं। राज, राज, क्या क्या चिल्ला क्यों रही हो? मैं आपको बता दे रही हूँ, आप मम्मी और पापा को समझा दीजिए। ऐसा रोज रोज मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्या हुआ? क्या बोला उसने?
कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अभी फाल्गुन इधर रह रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? पता नहीं उससे क्या प्रॉब्लम है ना, सबको वही नहीं समझ में आ रहा है। एक बात बोलूं, पापा ने जो बोला ना वो सही बोला। क्या सही बोला? अभी आप भी पापा की साइड ले लो। मेरी बात सुन, फाल्गुनी यहाँ से चली जाए ना उसमें सबकी भलाई है। क्यों? 2 टाइम का खाना भी नहीं दे सकते आप किसी लड़की को? अरे खाने की बात, कैसे लोग हैं आप? अगर कोई इंसान मुसीबत में है, परेशान हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि चलो इंसानियत के नाते ही हम उसको 2-3 दिन रख ले। 2-3 दिन नहीं, उसे पूरे 1 महीना खिला सकते हैं। लेकिन अब देख मेरी बात सुन। अब क्या सुन? मुझे कुछ सुनना सुनाना नहीं है। फाल्गुनी इधर ही रहेगी बस, दैट्स इट। और मैं क्या कहता हूँ, उसे अच्छा सा कोई मकान जल्द से जल्द, भले थोड़ा, बस सबके दिमाग में यही चिप लग गई है कि उसे कोई पीजी में रख दो या फिर कोई घर ढूंढ के रख दो। अरे ये घर में क्यों नहीं रह सकती? सोने का महल है क्या जो एक ईंट चुरा के ले जाएगी? अरे ऐसी बात नहीं है, सोने की ईंट चुराने की बात नहीं है। बात को समझने की कोशिश कर। अब पापा बोल रहे मैं हो। तो समझ ही नहीं रही हूँ, मुझे दिमाग ही नहीं है। हे भगवान, कैसे समझाऊं? मुझे समझ में आता ही नहीं है, देख इसलिए मुझे मत समझाइए। देख मेरी बात सुन, समझना तो पड़ेगा ना। देखिए, अभी पापा और मम्मी ने कुछ भी बोला ना तो ये घर में या तो वो लोग रहेंगे या तो मैं रहूंगी। अरे कैसी बातें करती तू? अपनी फ्रेंड के लिए अपना घर क्यों तोड़ने पर तुली हुई है? हाँ तो क्या करूं? मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं है कि मेरे कहने पे मेरी फ्रेंड को ये घर में 5-6 दिन और रहने दिया जाए। अरे 5-6 दिन नहीं, मैं बोला ना 1 महीना रुक सकती है, लेकिन फाल्गुनी की जगह अगर कोई दूसरी तरह फ्रेंड आती ना तो ठीक है। अच्छा, अभी उसमें भी वेरिएशन चाहिए आप लोगों को? अरे यार देख संध्या, मैं क्या कैसे बताऊं? मुझे संध्या, फाल्गुनी है ना, उसका बिहेवियर कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे क्या अच्छा नहीं लग रहा है? देखिए राज, सब इंसान का बिहेवियर सेम जैसा नहीं होता है। ऐसे कीजिए, सारी उंगली सेम है? वो तो मुझे भी पता नहीं है ना, तो सभी इंसान सेम नहीं हो सकते। अरे ऐसा नहीं है, तुझे नहीं पता है। वो मेरे साथ हंसी मजाक करती है। अब कुछ हाँ तो इसमें क्या हो गया? साली है आपकी, पता- हंसी मजाक करेगी तो उसमें क्या हो गया? पता है साली है, लेकिन और वैसे भी फ्रेंड के पति के साथ थोड़ी बहुत मजाक मस्ती तो होती रहती है, इसमें कोई सीरियस लेने वाली बात ही नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। आगे बढ़ रही है मतलब? अच्छा है ना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है ये तो। हाँ, अरे बाप रे, अरे उसकी लाइफ में आगे बढ़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, भले बढ़े। तुझे पता है आज उसने मस्ती करते करते मेरा हाथ पकड़ा। इसमें कौन सी बड़ी बात है राज? हाँ, हाथ पकड़ने में कोई लड़की हाथ पकड़ लेती है, इसका मतलब ये है कि वो कैरेक्टरलेस है? ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है जाते समय उसने ऐसा बोला कि मुझे हक करना है आपको। अब हाथ पकड़ने तक तो ठीक है, हंसी मजाक में साली है तो पकड़े, ऐसे कौन हक करता है? और उसने कैसा हक किया है मालूम है? जैसा तुम करती हो। जैसे क्या बताऊं मैं, जैसे वो ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए, अगर आप लोगों को फाल्गुनी को इधर नहीं रखना है तो बता दीजिए, ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाइए उसके ऊपर। कैसी बात करती है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अब देख, अगर तू फाल्गुनी को पूछेगी तो देख, तू समझने की कोशिश कर। और संध्या, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है उसका बिहेवियर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ चली जाए न, उसमें सबकी भलाई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, तू उससे बात करना कि भाई कहीं पीजी में रहे या कहीं दूसरी जगह मकान ढूंढने का। वो तो कहीं, देखिए, आप सच बोल रहे हैं ना, उसको निकालने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं ना? संध्या, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं क्यों झूठ बोलूँगा? समझ नहीं रहे तू। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं कुछ करती हूँ 2-4 दिन में। हाँ ठीक है। हाँ, अरे यार अभी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है?
अबे साले, मैं तेरा गुरु हूँ, तू मेरा गुरु नहीं है। चुपचाप रहे। नहीं यार, अभी नहीं जाना, अभी थोड़ा काम है ज़्यादा, इसलिए काम निपट जाने दो बाद में। हाँ, संध्या कुछ नहीं यार, तेरी भाभी है। हाँ, थोड़ी रोमांटिक है कि नहीं, इसलिए वो जब भी खड़ा रहता हूँ या कुछ करता हूँ तो मस्ती करती है। बकवास मत कर, सारी बातें जानने की जरूरत नहीं। चल मैं फ़ोन रखता हूँ भाई, मिलते हैं। क्यों, रात की जगह अब दिन में भी रोमांस करना है? फाल्गुनी तुम क्या है, क्या बदतमीजी है? बदतमीजी क्यों? अभी तो बोल रहे थे कि रोमांस करना है और अभी बदतमीजी। अब मुझे लगा कि तुम ऐसे दूर खड़ी रहो, मुझे लगा कि संध्या है इसलिए मैंने बोला। तो क्या फ़र्क हो गया, संध्या हो या मैं हो, अब हम सेम ही तो है, लड़की ही तो है। और लड़की है तो मतलब एक लड़की है तो क्या हुआ? देखो संध्या मेरी पत्नी है। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं कि संध्या तुम्हारी पत्नी है, और मैं कहाँ ना बोल रही हूँ कि वो नहीं है तुम्हारी पत्नी और तुम उसके साथ मत रहो या उसको यहाँ से निकाल दो। पर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जब से यहाँ आई हूँ ना, तब से तुम्हें देख के पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फाल्गुनी तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है कुछ? देखो तुम मेरी साली हो, मस्ती करो वो बात अलग है, लेकिन इतना ये ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। देखो मैं तुम शादीशुदा हो मुझे पता है, और तुम लड़के हो, तुम तो 2-4 बीवी रखो तो भी कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं है। अब मैं लड़की हो के बोल रही हूँ कि मुझे तुम्हारे पास रहना है, तुम्हारे साथ रहना है। चाहे तुम संध्या को भी रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तुम दोनों के बीच में भी नहीं आऊँगी। पर प्लीज़ मुझे अपने पास रहने दो ना। देखो थोड़ा सा प्यार मुझे भी दे दोगे तो क्या हो जाएगा? देखो फाल्गुनी, देखो राज, आई लव यू सो मच। फाल्गुनी ये क्या बोल रही हो तुम? लव यू मतलब तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? तुम क्या बात कर रही हो? क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड का पति हूँ मैं, और तुम ये सब हरकतें कर रही हो। हाँ तो क्या हो गया, हो तो इंसान ही ना। तो और मैं भी एक इंसान हूँ। अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है, उसमें मेरी क्या गलती है? इतने दिनों से, इतने महीने से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तुम दोनों को देख रही हूँ, और मुझे थोड़ी जलन भी होती है, पर कोई बात नहीं, वो सब कुछ मैं सह लूँगी। पर मुझे तुम चाहिए। क्या चाहिए मतलब? देखो अब ऐसा नहीं हो सकता है। देखो फाल्गुनी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है, तुम अच्छा लड़का ढूंढ रही हो, लेकिन ये गलत है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस पर नज़र डाल रही हो। नजर नहीं डाली, देखा ना, तब से तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ, और मुझे तुम्हारे सिवाय किसी और से कुछ नहीं करना है। एक काम करो, तुम है ना ये घर छोड़कर चले जाओ, यहाँ मत रहो। क्या बोल रहे हो तुम? मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ? ये घर छोड़ने का मतलब पता है तुम्हें? तुम्हें छोड़ना, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। देखो ये तुम गलत कर रही हो। अब कभी मैं 2 नाव में सवार होना नहीं चाहता। ये बात प्यार समझ। में गलत क्या और सही क्या? प्यार प्यार होता है, प्यार कुछ नहीं देखता है। और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करो या ना करो। और वैसे भी देखो, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, और मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद तो करते हो, पर देखो मैं अपनी बीवी मैं संध्या की से वजह बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। राज, क्यों मान नहीं रहे हो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? राज प्लीज मान जाओ ना। छोड़ो, पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल तो हो गई हूँ, पर लगता है कि अब तुम्हें पागल करने की बारी है। तुम इस घर से निकल जाओ, चलो अभी निकल जाओ यहाँ से। मुझे रिजेक्ट करने का नतीजा पता है तुम्हें कि मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें जो भी करना है ना कर लो, ठीक लेकिन है। मैं तुम्हारे जा से मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, तो दिखा देती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। संध्या, आंटी, संध्या। अरे कितने बज गए? मुझे तो भूख लग गई है। क्या खाना क्या बनाया घर पे? हमारा नहीं बना रही है ना। अच्छा
अच्छा संध्या, अरे वो बहू है अपनी, ठीक है वो उसकी फ्रेंड। संध्या नहीं, वो जो अपना खुद का घर समझती है वो। तो वो खाना बना रही है? अरे ऐसे कैसे खाना बना रही है वो? अब मेरा मतलब है लड़की है तो खाना बनाती है, लेकिन 100 बार नाम बोले। आंटी, अंकल, अरे स- क्या हुआ? संध्या कहाँ है? क्या काम है? क्या काम है संध्या का तुम्हें? और ऐसे हड़बड़ाहटी में दौड़ती हुई क्यों आई तुम? वो राज मुझसे जबरदस्ती कर रहा था। क्या? हाँ, वो बोल रहा है कि वो मुझे पसंद करता है और मैं उसके साथ रहूं। अब देखे ना कैसी कैसी बातें कर रहा है वो। अब मुझे लगता है कि मुझे पुलिस केस करना ही पड़ेगा। हाँ? अरे ये क्या बात कर रही हो तुम? देखो मैंने कहा था ना, जिस बात का डर था वही हुआ। तुम्हें मैंने कहा था, मैंने हमारी बहू संध्या को भी कहा था कि इनको यहाँ ज़्यादा मत रखो। जो ना होना था वही हुआ ना। मुझे थोड़ी पता था कि उनकी नज़र मेरे ऊपर ऐसी है। झूठ मत बोल, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं होगी। तुम ही यही हरामी है, मुझे पता है। कैसे बोल रहे हो आप? हरामी और ये सब? देखिए मैं ना डिवोर्स से हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी तूने ही नजर बोला था खराब ना, है। तूने ही बोला था कि पहली शादी करो, दूसरी शादी करो, तीसरी शादी करो। अरे आंटी जी, वो बात से ही मुझे पता चल गया था कि तू कैरेक्टर लेस है। अरे आंटी जी, ये कैसे बात कर रही हो आप? देखो, मैंने कब बोला? किचन में बोला था मुझे। अब सपने देख रही है ये आंटी भी। मैंने कब आपसे ऐसी बात की? अंकल देखिए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। वो राज ही मेरे पीछे पड़ा है। अरे लेकिन तुम तो संध्या की फ्रेंड हो, तुम्हारे पीछे राज क्यों पड़ेगा? वही मुझे नहीं पता। बोल रहा है कि जब से तुम्हें देखा है तब से तुमसे प्यार हो गया है। अब पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हो। मेरे बेटे पर तो मुझे भरोसा ही है फाल्गुनी, लेकिन तू जब से यहाँ आई हो ना हमारे घर पे, मुझे तुमसे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब राज कहाँ है? उसी से बात का खुलासा करते हैं। राज, राज बाहर आ। अरे उसकी क्या जरूरत है? अब मैं तो सोच रही हूँ कि अभी पुलिस स्टेशन ही चलती हूँ अरे! और रिपोर्ट लिखवा देती हूँ कि मेरे साथ उसने ये गलत व्यवहार किया है। अरे लेकिन देखो मेरी बात सुनो, पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं राज को पूछूंगा ना, सच सच क्या है झूठ क्या है वो पता चल एक जाएगा। लड़की होके मैं झूठ बोलूंगी? कैसे बात कर रहे हो आप अंकल? आप तो समझदार लगते हो इस घर में, आपको तो समझना चाहिए। संध्या बहू कहाँ है? होगी कोई काम में पड़ी होगी। अरे क्या काम में पड़ी है? घर में इतना बड़ा कांड हो गया है। वो अब संध्या बाहर गई है और मैं उसकी कोई वेट नहीं करना चाहती। अब मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। देखो तुम पुलिस स्टेशन मत जाओ, तुम्हें हमने हमारे घर में रखा, उसका तो कुछ लिहाज करो। और देखो तुम डिवोर्स ही हो, अकेली हो, उसमें राज की कोई गलती नहीं है। हाँ वो कुछ ऐसे ही आते जलते टच हो गया होगा तुम्हें, तो तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। कैसी बात कर रहे हो? मैं पागल हूँ? शादीशुदा हूँ, डिवोर्सी हूँ, सब पता चलता है मुझे कि कोई कैसे टच कर रहा है। देखिए मैं कंफर्म हूँ, इसीलिए तो मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ और मैं अभी जाने का सोच ही रही हूँ। नहीं देखो, एक बार संध्या बहू को आ जाने दो, उसके बाद फैसला करेंगे सच क्या है और झूठ क्या है उसका। ठीक है, आप इतना ही बोल रहे हो तो संध्या को भी पता चल जाने दो कि राज की नज़र मुझ पर ऐसी है। अब कोई बात नहीं, तब संध्या तक तुम एविडेंस इकट्ठे कर लो। ठीक है, एक बार संध्या बहू को आने दो, उसके बाद फैसला हो जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ठीक है। संध्या बहू अभी तक क्यों नहीं आई? क्या हो गया? कहाँ थी तुम बहू? कब से तुम्हारी वेट कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा काम था तो बाहर गई थी। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी इस दोस्त को हमारे घर में रखना अच्छी बात नहीं है। जो ना होना था वही हुआ है। अब सही बात कह क्या रहे हो हैं गया पापा जी? सुनो, उससे ही सुनो। अंकल जी, सही कह रहे हैं संध्या। अब तुम नहीं थी ना तो उसी बात का राज ने फ़ायदा उठाया और मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अब देखो, मैंने तो कभी उनको इस नज़र से देखा भी नहीं और वो बोल रहे हैं कि मैं भी उनके साथ रहूं, उनके पास रहूं। ये बात तो तुमने हमें बताई नहीं। अब मैंने बोला तो सही कि राज ऐसा बोल रहे थे कि तुम भी यहाँ ही रहना, मैं तुम्हें अपनी बीवी की तरह रखूँगा।
और ऐसा बोला राज ने? हाँ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो ना, वो कहाँ है वो? तुमको तुम्हें- भी चीट करना चाहता है। तुम्हें राज पे भरोसा नहीं, अपनी दोस्त पे भरोसा है तुम्हें? राज! राज! मैं कब से बुला रहा हूँ लेकिन राज आ ही नहीं रहा है। संध्या मेरा बेटा गलत नहीं है देखो, ये। मैं तो बोल रही हूँ कि हम दोनों को तुम आ गए। पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और इसको जेल में डलवाना चाहिए। सही बात है, तुम्हारी बिल्कुल सही बात है। संध्या ऐसा कोई करता है तो पुलिस स्टेशन में भेजना तो बनता ही है। राज ये सब क्या है? और तुम्हें समझ में नहीं आता किसी लड़की के साथ ऐसा सलूक करते हैं? देखो ना, उनको ऐसा लगा कि मैं बिचारी हूँ, मेरा कोई है नहीं और सही बात है। डाइवोर्स से भी हूँ, इसी वजह से उन्होंने अच्छा, मतलब देखो गोरी लड़की देखी नहीं कि गिर गया अरे प्यार में? कैसी बात कर, ऐसा मुझे कुछ तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी राज। संध्या, मैं देखो तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने झूठी कसम खाओगे मेरी? अरे मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तूने फाल्गुनी है ना, वही मुझसे चिपक रही थी। मैंने तुम्हें नहीं, फाल्गुनी ऐसा नहीं कर सकती। अरे बहू, बोला ना मैंने कि वही बोल रही हूँ, मेरी सहेली को मैं कितने सालों से जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो तुम अपने पति को नहीं जानती इतने सालों से? वो तुमसे कितना प्यार करता है तुम्हें पता है ना? मेरा पति मेरी लाइफ में आया ना, उससे पहले से ये मेरी सहेली है। वही तो मैं बोल रही हूँ, अंकल जी भी मेरी बात मानने को और- तैयार नहीं है। वैसे भी उसके यहाँ पे ससुराल में इसको बहुत परेशान करते थे, इसीलिए तो बेचारे का डिवोर्स हो गया। संध्या, देखो, फाल्गुनी बहुत भोली भाली लड़की है। भोली लड़की है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका फायदा उठाओगे। अरे वो पुलिस स्टेशन जाने की बात कर रही थी। अरे पर पापा जी आप रुकिए। संध्या, मैंने पुलिस कुछ स्टेशन जाना है, चलो हम लोग चलते हैं, है ना पुलिस स्टेशन? हाँ संध्या, हम लोग जाके आते हैं पुलिस स्टेशन। संध्या, ये तुम क्या कर रही हो? सच बोल रहा हूँ, माँ कसम, मैंने कुछ किया ही नहीं। ये फाल्गुनी गलत पुलिस इल्जाम लगा स्टेशन रही जाना हो। है? हाँ हम लोग किस बात रिपोर्ट के लिए जाना है? राज के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे ना। तुम्हें भी चीट कर रहा है, मुझे भी चीट कर रहा सही है। बात ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या किया राज ने तुम्हारे साथ? वो मुझे पकड़ के बोल रहा था कि मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ रहना चाहता है। फिर तुमने क्या बोला? अब देखो, मैं क्या बोलती, एक मिनट, मैं क्या बोलती, मैंने मना कर दिया तो अब मुझसे जबरदस्ती करने लग गए। अभी तुम ही बताओ, अब ऐसा कोई करेगा तो मैं क्या ये हाथ करूँगी? पकड़ा था ना तुम्हारा? हाँ फिर अब यहाँ भी टच किया हाँ और चाटा नहीं मारा तुम्हें? संध्या, ये क्या कर रही हो तुम? मेरा साथ देने की जगह पे मुझे चाटा लगा रही हो। देखो संध्या, मेरी कोई गलती नहीं है। पता है मुझे किसकी गलती है और किसकी नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा था ना, सब मैंने देखा है। देखा? कैसे तुम रात से चिपक रही थी, वो फोन में बात कर रहे थे, तब तुम पीछे से जाके उसको हक कर रही थी। किया था ना? तुमने किया था या राज ने किया था? क्या बना के लाई थी मैं तुम्हें इधर? मेरी बहन की जैसे समझा था मैंने तुम्हें, और तुम क्या निकली? संध्या, पता नहीं, जब से राज को देखा है तब से मैं उससे प्यार करने लग गई और समझ प्यार में नहीं। करने लगी? हाँ, वो भी अपनी सहेली के पति के हाँ? हम दोनों तो ना ही बोल रहे थे कि इसको मत घर में लाओ, मत लाओ। क्या हुआ? यही परिणाम आया ना। देखो संध्या, इसे बोल दो यहाँ से चली जाए, तो घर में नहीं रह सकती। राज को पसंद कर रही थी। देखो, गलती मेरी ही है, मुझे सोचना चाहिए। दूसरे गाल पे दूसरा चाटा पड़े ना, उससे पहले निकल जाओ इधर से। निकलो। जाओ यहाँ से और दोबारा इस तरफ देखना भी नहीं। अच्छा हुआ बहू, तुम्हें सारी बात की जानकारी मिल गई, वरना वो तो पुलिस स्टेशन जा रही थी। आज पता नहीं मेरा बेटा जेल में जाता। और ऐसा मैं कैसे होने देती? और मैं आप तीनों से माफी मांग रही हूँ। आप लोगों के कहने के बावजूद भी मैंने मुझसे घर में बुलाया, घर में रहने के लिए बोला। संध्या, मेरी गलती के लिए अरे मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो?
तुम्हें भी थोड़ी पता था कि ऐसे निकलेगी। कोई बात नहीं, जाने दो, सो हो गया सो हो गया। चलो सब बातों छोड़ो, एक बला टली समझो। और हम लोग वो प्लानिंग कर रहे थे ना, हरिद्वार जाना था तुम्हें। चलो भाई 4 धाम की यात्रा करके आते हैं, वरना ऐसी नई नई मुसीबतें आएगी। सामान बामान पैक करो भाई, तू टिकट विकेट का इंतजाम कर। हाँ? चलो चलो।